देखिए बच्चों, आप लोगों के सामने मैं साइको चलीसा पेश करने जा रहा हूँ, जो पूरा बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। बाल मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सिद्धांत और उनसे संबंधित कुछ जो है तथ्य आपके सामने जो है प्रस्तुत किए जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको जो है विधियों को याद करने का जो है एक तरीका है, ठीक है जी, जो आपको याद किया जा सके या उसे भूला ना जा सके और आसानी से याद किया जा सके। इसके लिए साइको चलीसा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। फर्स्ट साइको चलीसा की लाइन है, जय टर्मन बुद्धि के सागर, बुद्धि मापन विनय उजागर। जय टर्मन अर्थात टर्मन की जय हो, जिन्होंने बुद्धि का जनक माना जाता है। उन्होंने बुद्धि शब्द दिया था, ठीक है जी। आपका जो है बुद्धि शब्द दिया था बेटा, ठीक है जी। बुद्धि शब्द सर्वप्रथम आपका दिया गया था इनके द्वारा, गाल्टन द्वारा। बुद्धि शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था, ठीक है जी। और बुद्धि का जनक जय टर्मन को माना जाता है। शब्द दिया था गाल्टन ने। बुद्धि शब्द किसने दिया? तो गाल्टन ने दिया, पर उनका जनक टर्मन को माना जाता है। और जय टर्मन बुद्धि के सागर, बुद्धि मापन विनय उजागर, अर्थात बुद्धि का मापन सर्वप्रथम बीने और साइमन स्केल द्वारा, ठीक है जी, बीने ने प्रस्तुत किया। बीने जो है ये आपका, ठीक है, फ्रांस का है बेटा। बीने कहाँ का रहने वाला? तो फ्रांस का। और फ्रांसिस गाल्टन ब्रिटेन का रहने वाला। ध्यान रखिए, दोनों अलग हैं। टर्मन आपका जो है ब्रिटेन के, फ्रांसिस गाल्टन जो है ये ब्रिटेन के, और बीने आपके जो है फ्रांस के। ध्यान रखना, तो फ्रांस के रहने वाला बीने, क्योंकि बीने जो फ्रांस का था, वहाँ फ्रांस के बच्चों पर आपके जो है बुद्धि आईक्यू लेवल का परीक्षण करने के लिए साइमन अपने मित्र के साथ या अपने शिष्य के साथ बीने साइमन स्केल बनाया, और उसी बीने साइमन स्केल के द्वारा बुद्धि का मापन सर्वप्रथम किया गया बेटा। तो जय टर्मन बुद्धि के सागर, बुद्धि मापन विनय उजागर, ठीक है जी। तो समझ में आया, बीने साइमन स्केल बीने साइमन ने दिया था। तो वही दोनों कर रहे हैं ना, बीने साइमन दोनों मिल करके बुद्धि का जो है करते हैं, लेकिन श्रेय गुरु को ही जाता है। श्रेय किसको जाता है? गुरु को ही जाता है, शिष्य को नहीं जाता है। तो बुद्धि मापन विनय उजागर, समझ में आया बेटा। तो बीने को बुद्धि मापन का जनक माना जाता है, और बुद्धि का सूत्र या बुद्धि का जो है आईक्यू लेवल बेटा, ठीक है जी, बुद्धि आईक्यू लेवल को जो सर्वप्रथम सूत्र दिया था किसने? तो कोहलमान और स्टर्न ने दिया था। आईक्यू लेवल का सूत्र दिया था, ध्यान रखना, सर्वप्रथम आईक्यू बेटा, ये आईक्यू लेवल जो है सूत्र कोहलमान ने दिया था, और उसका सूत्र था MA/CA, बस इतना ही दिया था। और इस बुद्धि आई को संशोधित किया टर्मन ने। आपका संशोधित किया किसने? तो टर्मन ने आईक्यू को संशोधित किया था। ध्यान रखना, बुद्धि लब्धि को संशोधित किया था टर्मन ने, जिनका सूत्र दिया था, टर्मन का सूत्र है इंटू 100, बस यही संशोधित सूत्र है, ये टर्मन का है बेटा। और उसी के अनुसार हम लोग उनकी सारणी को पढ़ते हैं, ठीक है। संशोधित आईक्यू लेवल सारणी जो है टर्मन की पढ़ी जाती है, ठीक है जी। उसी के अनुसार प्रश्न भी पूछता है, सामान्य बालक का आईक्यू लेवल 90 से 110 होता है, फिर पिछड़े बालक, उसके साथ जो है बुद्धिमान बालक, फिर सृजनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, ऐसे आपका जो चलता है, ठीक है जी। तो जय टर्मन बुद्धि के सागर, बुद्धि मापन विनय उजागर। कोहलर सूझे अंतरधामा, बन मानुष पुत्र सुलनामा। कोहलर गेस्टाल्टवादी। कोहलर क्या है?
गेस्टाल्टवादी है और गेस्टाल्टवादी जर्मनी के रहने वाले हैं। गेस्टाल्टवादियों की थिंकिंग व्यवहारवादियों की थिंकिंग से अलग होती है। गेस्टाल्टवादियों का थिंकिंग यह है कि मनुष्य एक बुद्धिमान जीव होता है, उसको छोटे जीवों पर प्रयोग करके उनके सिद्धांत को बड़े जीवों पर लागू न किया जाए, क्योंकि छोटे जीवों में आईक्यू लेवल कम होता है और उसके व्यवहार को हम बड़े जीवों से लागू नहीं कर सकते। इसलिए गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत लाया गया और कोहलर गेस्टाल्टवादी हैं। कोहलर क्या है? गेस्टाल्टवादी। 4 गो गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्ट ने वर्दी पहनी, गेस्ट ने वर्दी पहनी, कोहलर और कोफका से मिलने जर्मनी कूच किया। ठीक है जी, तो ये 4 गेस्टाल्टवादी हैं। ठीक है जी, आपका जो है कोहलर, कोफका और वर्दीमर और कुर्टलेविन क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया था। हाँ जी, कुर्टलेविन ने क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया था बेटा, उसी को गेस्टाल्टवादी है। वो क्या है? गेस्टाल्टवादियों की थिंकिंग यह है कि बालक के सामने समस्या पूर्ण रूप में प्रस्तुत की जाए और फिर समस्या का समाधान छोटे छोटे अंशों में डिवाइड किया जाए। तो ये गेस्टाल्टवादियों की थिंकिंग है और गेस्टाल्टवाद का जनक वर्दीमर को माना जाता है। गेस्टाल्टवाद पर प्रयोग करने वाले कोहलर थे, जो वनमानुष पर प्रयोग किए, क्योंकि मनुष्य के समतुल्य जीव वनमानुष को लिया गया और जिसका नाम था सुल्तान। जिसका नाम क्या था? सुल्तान चिंपैंजी। ठीक है जी, तो कोहलर सूझे अंतरधामा वन मानुष पुत्र सुलनामा, अर्थात जिस चिंपैंजी का प्रयोग किया था उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। उसमें सूझ विकसित की गई। उसमें क्या विकसित किया गया? सूझ विकसित किया गया और इस सूझ के द्वारा उसके अंतर्दृष्टि का विकास किया गया। अर्थात सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया। किसने दिया बेटा? कोहलर ने दिया। तो कोहलर सूझे अंतरधामा वन मानुष पुत्र सुलनामा। सूझ अंतर मन या अंतर्दृष्टि या अंतर मन में उत्पन्न होने वाला अचानक विचार जो समस्या का समाधान कर देता है उसे सूझ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सूझ। और सूझ जुगाड़ टेक्नोलॉजी होती है। समस्या के दौरान सूझ नहीं, समस्या के दौरान ही सूझ विकसित होती है जो समस्या के समाधान को समाधान करने में सहयोग प्राप्त करता है। तो सूझ समस्या के दौरान उत्पन्न होती है बेटा। और कोहलर ने जब वनमानुष पर प्रयोग किया तो उसमें डिब्बा और छड़ी वाला प्रयोग किया था। उसके अंदर छड़ी रख दिया, बार बार उसके ऊपर छड़ी रख करके और छत पर केला टंग दिया बेटा। और चिंपैंजी बार बार केले को जो है उछल लगाता है, लेकिन वह पहुंच नहीं पाता है। उस केले पर आपका जाता है, पहुंच नहीं पाता है। और छड़ी बाहर रखता है लेकिन डिब्बा अंदर रखा जाता है, क्योंकि छत के ऊपर केला है तो डिब्बा का प्रयोग किया गया हुआ। ठीक है जी, तो उस पर जब बैठ जाता, बहुत प्रयास करता, उछल कूद मचाता है, लेकिन सूझ विकसित नहीं होती है। वह चुपचाप थक कर बैठ हो जाता, अथाह हो जाता है। बाद में जब वह एक डिब्बे के ऊपर बैठता है तो अचानक उसके दिमाग में एक सूझ विचार आता है कि क्यों न डिब्बे के ऊपर चढ़ करके केले को प्राप्त किया जाए। अब वह डिब्बे पर चढ़ जाता है, थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ जाती है। फिर उसी तरह से दूसरा डिब्बा उठाता है, उस पर रखता है, ऊंचाई बढ़ जाती है। धीरे धीरे अपनी समस्या का समाधान कर लेता है सूझ द्वारा। किसके द्वारा? सूझ। तो सूझ एक ऐसा अंतर्दृष्टि या अंतर मन में उत्पन्न होने वाला विचार है जो अचानक उत्पन्न होता है बेटा, और जिससे समस्या सॉल्व की जाती है। जिससे क्या है? समस्या सॉल्व की जाती है। तो उनके सुल्तान, उनके चिंपैंजी का नाम क्या है? सुल्तान। याद रखिएगा। सिगमंड मनोविश्लेषी, सिगमंड को मन विश्लेषण का जनक माना जाता है। सिगमंड को मन विश्लेषण या मनोविश्लेषण का जनक माना जाता है, स्वप्न विश्लेषण का जनक माना जाता है। और सिगमंड ने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात कही, चिंतन की बात कही। इड इदम होता है, ईगो अहम होता है और सुपर ईगो परम अहम होता है। इस तरह से इड, ईगो और सुपर ईगो की बात जो है किसने कही? सिगमंड फ्रायड ने। इसलिए इसमें जो है
सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम लिबिडो की बात भी मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड ने कहा। युंग और सिगमंड फ्रायड दोनों मित्र हैं बेटा, दोनों क्या हैं? मित्र हैं। और वो दोनों मित्र जो हैं जब रहते हैं साथ में, बाद में एक ही बात को लेकर उनका विवाद हो जाता है। क्या विवाद हो जाता है? लिबिडो को लेकर के। उन्होंने कहा कि काम वासना की भावना, सिगमंड फ्रायड ने बेटा, काम वासना की भावना जो होती है शैशवावस्था में ही आ जाती है। पर युंग उनके साथी ने कहा कि नहीं, गलत है, काम वासना किशोरावस्था में उत्पन्न होती है और जिससे वह अपनी एक वंश पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। लेकिन सिगमंड फ्रायड ने उनकी बातों को तिरस्कार करता है। यह भी उदाहरण देता, वह भी उदाहरण देते हैं, दोनों के उदाहरण अपनी जगह सही होते हैं, पर आपका जो है यही सी बात को लेकर विवाद होता है, दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं सिगमंड मनोविश्लेषी स्वप्न विश्लेषण के जननांगी। जीन पियाजे संज्ञा विकेशा, जीन पियाजे अर्थात जीन पियाजे, ये आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड का, किसी ने प्याज खाया और सीटी बजाया, किसी ने प्याज खाया और सीटी बजाया और संज्ञान विकसित किया। ठीक है जी। सिटी से स्विट्जरलैंड, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड का है और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था बेटा। ठीक है जी। तो जीन पियाजे संज्ञा विकेशा, संज्ञा से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है जी। विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो यह दिया था। इन्होंने कहा कि संज्ञान अवस्था के अनुसार होता है। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा कि संज्ञान बालक के अंदर संज्ञान अवस्था के अनुसार होता है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है बालक का अनुभव बढ़ता है और संज्ञान विकसित होता चला जाता है। तो अवस्थाएं संज्ञान की 4 बताई थी। कितनी? 4। पूर्व संक्रिय आपका पहला है, हाँ, आपका संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है जी। तो ये 4 अवस्थाएं बताई और बालक में संज्ञान अवस्था के अनुसार होता है। बालक संज्ञान एक्टिव होकर, बालक संज्ञान क्या करता है? एक्टिव होकर, क्रियाशील होकर विकसित करता है और धीरे धीरे आगे ज्ञान को बढ़ाता है। तो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। स्विट्जरलैंड के थे जीन पियाजे, एक प्रतिभाशाली छात्र थे बेटा। जूलॉजी से मात्र 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पीएचडी हासिल कर लिया। जूलॉजी से मात्र 22 वर्ष की अवस्था में पीएचडी हासिल किया था और इनका सिद्धांत 25 साल की अवस्था में आ गया। ठीक है जी। तो यह धीरे धीरे जो है ये संज्ञान विकसित करने की बात करें और अपने पुत्रों पर ही संज्ञान विकसित किया बेटा। इन्होंने अपने पुत्र पर ही संज्ञान विकसित किया। इनकी 2 पुत्रियां और 1 पुत्र थे। ठीक है। बुडवर व्यक्त प्रश्न अवलेशा अर्थात प्रश्नावली सिद्धांत या प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दिया था। प्रश्नावली विधि किसने दिया? वुडवर्थ। प्रश्न कहाँ बनते हैं? वुड, लकड़ियों पर। ठीक है जी। प्रश्न कहाँ बनते हैं? वुड, लकड़ियों पर बनते हैं। तो प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दिया था और वुडवर्थ को जो है बेटा प्रश्नावली विधि का जनक माना जाता है। ठीक है जी। और यह प्रश्न को जो है व्यक्त कर दिया बेटा। तो वुडवर्थ व्यक्त प्रश्न अवलेशा, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दिया था। पावलाव की बहुत बड़ाई अनुबंधन का पिता है भाई। पावलाव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। पावलाव को अनुबंधन का जनक माना जाता है, जिसमें स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कृत्रिम उद्दीपक का अनुबंधन कराया जाता है। भोजन का घंटी से अनुबंधन कराया जाता है। भोजन का घंटी से अनुबंधन कराया जाता है और घंटी भी भोजन का रूप धारण कर लेती है। घंटी भी क्या, किसका रूप धारण करती है? तो भोजन का रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए पावलाव की बहुत बड़ाई अनुबंधन का पिता है भाई। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया बेटा। कौन किस पर प्रयोग किया? पावलाव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा मर गया कोहलर की। तो पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलाव एक सर्जन, पशु चिकित्सक थे। पावलाव एक सर्जन
पशु चिकित्सक थे, ठीक है जी, और उन्होंने सर्जन थे, इसी कारण से सर्जन को जो है शास्त्री कहा जाता है। इसी कारण इनके सिद्धांतों को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। और जिस समय यह अपना क्लासिकल थ्योरी दे रहे थे, उस समय इनके साथ पावलोव के साथ कौन था? वाटसन। पावलोव के साथ कौन था? वाटसन। तो वाटसन इनके साथ में वहां उपस्थित था बेटा। वाटसन ने अपने पुत्र पर प्रयोग किया, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। इस तरह से क्लासिकल थ्योरी के जनक आपके पावलोव और वाटसन दोनों। व्यवहारवादी ये भी है, पावलोव भी व्यवहारवादी है, ध्यान रखना। पावलोव भी क्या है? व्यवहारवादी है। कुत्ते के व्यवहार को उन्होंने मनुष्य के व्यवहार से जोड़ दिया, ठीक है जी। हाँ, तो अभी हम वहां पर नहीं पहुंचे हैं, ठीक है जी। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, ठीक है जी। ले व्यवहारवादी तो है ही वाटसन, पावलोव भी व्यवहारवादी हैं, और उन्होंने अपने बच्चे पर प्रयोग किया और इन्होंने अपने कुत्ते पर प्रयोग किया। ध्यान रखना, क्योंकि सर्जन से इन्होंने लार ग्रंथियों को काट कर एक थैली से जोड़ा और उससे उनका व्यवहार का परिवर्तन देखा गया था, ठीक है जी। तो पावलोव की बहुत बड़ाई, अनुबंधन का पिता है भाई, क्लियर हो गया ना। अनुबंधन का जनक पावलोव को माना जाता है, क्लियर। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल थ्योरी पावलोव की है। पाव भर आटा रूस से आया, पाव भर अन्नू रोज खाती है, ठीक है जी। शिक्षण खोज विधि ही किन्ना, आर्मस्ट्रांग राजपद दिन्ना। शिक्षण खोज विधि ही किन्ना, ठीक है जी, आर्मस्ट्रांग राजपद दिन्ना। शिक्षण खोज अर्थात शिक्षण की खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि के जनक आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। अर्थात आर्मस्ट्रांग, आर्म मतलब भुजा, जिसकी भुजा स्ट्रांग होगी खोज वही करेगा। जिनकी भुजा स्ट्रांग होगी खोज वही करेगा, और जिनकी भुजा स्ट्रांग नहीं होगी वो खोज नहीं करेगा। तो शिक्षण खोज विधि ही किन्ना, आर्मस्ट्रांग राजपद दिन्ना, अर्थात खोज विधि के जनक आर्मस्ट्रांग को माना जाता है, क्लियर, ठीक है जी। अब आता है बेटा डाल्टन योजना विधि को माना। डाल्टन योजना विधि एकमात्र विधि, शिक्षण विधि जिसका निर्माण अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान पर हुआ, और स्थान विशेष के नाम पर इसका योजना विधि का नाम डाल्टन योजना विधि पड़ा बेटा, ठीक है जी। वहाँ डाल्टन अमेरिका का एक छोटा सा शहर है, उस शहर पर इस विधि की खोज की गई, और उसी के नाम पर इस योजना का नाम क्या रखा? डाल्टन योजना। यह किसी का नाम नहीं है, डाल्टन, डाल्टन स्थान का नाम है जहाँ पर वह विधि खोजी गई। ठेका प्रणाली, किसी भी कार्य को ठेका पर दिया जाता है, ठीक है जी, और बांट दिया जाता है, बांट कर कार्य कराया जाता है, तो ये ठेका प्रणाली विधि कहलाती है। डाल्टन योजना विधि बेटा ठेका प्रणाली विधि होती है, और इसके जनक हेलन भाई सब जुग जाना, ठीक है जी, हेलन भाई तक जुग जाना, अर्थात डाल्टन योजना विधि के जनक हेलन भाई हर्स्ट, हेलन भाई हर्स्ट। तो हेलन भाई हर्स्ट माना जाता है, ठीक है जी। तो डाल्टन की योजना कहाँ बनी? हेलन पार्क, याद रखना। डाल्टन की योजना कहाँ बनी? हेलन पार्क, अर्थात डाल्टन योजना विधि के जनक हेलन भाई हर्स्ट, पूरा नाम है इनका, ठीक है जी। हेनर कुक का यही है ध्यानु, खेल विधि को मैं ही जानूं। खेल विधि के जनक, ओनली खेल विधि के जनक हेनर कुक को माना जाता है। हेनरी कुक, काल्डवेल हेनरी कुक, काल्डवेल हेनरी कुक, ध्यान रखना इनका पूरा नाम है बेटा काल्डवेल हेनरी कुक, काल्डवेल हेनरी कुक। बच्चे कुक कुक में, ठीक है जी, खेल खेल में कुक बना लेते हैं बच्चे, खेल खेल में क्या बनाते हैं? कुक बनाते हैं। झूठे का कुक बनता है, झूठे का भोजन खाते हैं, झूठे का पेट भर जाता है, ठीक है जी। तो खेल खेल में कुक, तो काल्डवेल कुक, ठीक है जी, याद रखना खेल विधि, खेल खेल में कुक बनाना, खेल खेल में कुक बना, तो हेनरी कुक
ये आपका जो कार्लवेल हेनरी कुक को माना जाता है खेल विधि के जनक। लेकिन शिक्षण खेल विधि, ध्यान रखना, शिक्षण खेल विधि के जनक फ्रॉबेल को माना जाता है। शिक्षण खेल विधि के जनक फ्रॉबेल, खेल खेल में शिक्षा अर्थात किंडरगार्टन विधि द्वारा शिक्षा या खेल खेल विधि द्वारा शिक्षा, तो किंडरगार्टन विधि के जनक भी फ्रॉबेल है। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रॉबेल है। ठीक है जी। अर्थात किंडरगार्टन में आ रहा है गार्टन, गार्टन मतलब गार्डन, गार्डन मतलब गार्डन में बेल, गार्डन में क्या होगा? बेल। अब बेल को वहीं फोड़ देना है। तो किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल को माना जाता है। इन्होंने बच्चों को पौधा माना, बच्चों को क्या माना? पौधा माना, अध्यापक को माली माना, ठीक है जी, और पूरे उद्यान को विद्यालय का दर्जा दिया। इस तरह से किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल को माना जाता है, ठीक है जी। और यहाँ शिक्षण खेल विधि के जनक भी किसको माना जाता है? फ्रॉबेल। शिक्षण खेल विधि फ्रॉबेल को माना जाता है। मैक ग्रेगर मेरी मुखमाही, मैक ग्रेगर अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल यह ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का एक ईसाई पादरी था और इन्होंने आनुवांशिकता का जनक माना जाता है इन्हें। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना खोज किया था बेटा। आनुवांशिकता की खोज किस पर की? मटर के पौधे पर किया था। तो मैक ग्रेगर मेरी मुखमाही एक्स वाई में अचरज नहीं। एक्स वाई मतलब क्रोमोसोम, आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता का जनक मैं आपके जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। इन्होंने 3 सिद्धांत दिया था बेटा, आनुवांशिकता संबंधी 3 सिद्धांत दिया था। पहला सिद्धांत है प्रभाविता का नियम, दूसरा सिद्धांत है आपका इसका पृथक्करण का नियम, और तीसरा सिद्धांत है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है जी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है जी। तो ये मैक ग्रेगर मेरी मुखमाही एक्स वाई में अचरज नाही। प्रबलन काजू जगत के जेते, ध्यान रखना, प्रबलन काजू जगत के जेते हल अनुग्रह तुमरे तेते, ठीक है जी। अर्थात प्रबलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, इसके जनक एच.सी. हल को माना जाता है। प्रबलन या पुनर्बलन का जनक किसे माना जाता है? एच.सी. हल को माना जाता है। लेकिन सबसे अधिक प्रबलन या पुनर्बलन का प्रयोग अपने सिद्धांतों में स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर। पुनर्बलन का जो सबसे अधिक प्रयोग अपने सिद्धांतों में स्किनर ने किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में। किसमें बेटा? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है। किसका है? स्किनर का है बेटा। समझ में आ रहा ना? किंडरगार्टन, ध्यान रखना, फ्रोबे चले सुनने को रसिया, किंडरगार्टन के मन बसिया। फ्रोबे आपको जो है रसिक प्रिय थे, इनको जो है किंडरगार्टन गार्डन पसंद आ गया और किंडरगार्टन के जनक फ्रोबेल को माना जाता है। कहाँ माना जाता है? फ्रोबेल। अर्थात गार्डन में बेल वहीं फोड़ देना, गार्डन में बेल वहीं फोड़ देना। तो किंडरगार्टन के जनक फ्रोबेल को माना जाता है बेटा। इसे फ्रोबेल, ठीक है जी। बुंट रूप धरी साई को दिखावा, प्रथम लैब को यही बनावा। बुंट रूप, सूक्ष्म रूप, अर्थात विलियम बुंट, ध्यान रखना, विलियम बुंट को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम बुंट को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि लिपजिंग शहर में, जर्मनी के लिपजिंग शहर में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम बुंट ने स्थापित किया। किसने स्थापित किया बेटा? तो विलियम बुंट ने लिपजिंग शहर में, जर्मनी के लिपजिंग शहर में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम बुंट ने स्थापित किया। इसी कारण से विलियम बुंट को प्रथम मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, माना जाता है बेटा। और द्वितीय मनोविज्ञान का जनक या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स, क्योंकि दूसरी
प्रयोगशाला मनोविज्ञान की अमेरिका के मैसाचुसेट्स नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इस कारण से विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का दूसरा जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रथम मनोविज्ञान का जनक वुंट, विलियम वुंट, और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स की एक पुस्तक है बेटा, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स की एक पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। लेकिन द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल की रचना है। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल की रचना है। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की रचना है। और द एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी थॉर्नडाइक की रचना है। किसकी रचना है? थॉर्नडाइक की रचना है। तो इस तरह से प्रथम लैब बनाया था विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक इन्हें माना जाता है। टाल रूप देखिए, टाल रूपधरी साइन संहारे, टाल रूपधरी साइन संहारे, चिन्ह अधिगम को खूब निहारे। टाल रूपधरी साइन संहारे और चिन्ह अधिगम को खूब निहारे, अर्थात चिन्ह या साइन का सिद्धांत किसने दिया बेटा? तो टालमैन ने दिया था। टालमैन जर्मनी का एक जो है चिकित्सक था, बाल चिकित्सक, जर्मनी का बाल चिकित्सक था टालमैन बेटा। और वहाँ से बाल रोगियों, बाल मनोवैज्ञानिकों का ये जनक माना जाता है। तो टालमैन को चिन्ह अधिगम का जनक माना जाता है कि शिक्षा चित्रों के माध्यम से, शिक्षा साइन के माध्यम से, शिक्षा संकेत के माध्यम से, शिक्षा चिन्ह के माध्यम से दी जाए तो वह अधिगम, वह शिक्षण स्थायी माना जाता है। ठीक है जी। तो ये आपका जो है चिन्ह अधिगम टालमैन ने दिया था बेटा। चिन्ह का जनक कौन माना जाता है? साइन का जनक अधिगम। प्रोजेक्ट प्रणाली खूब बनाया, किलपैट्रिक योजना भी दिलाया। ठीक है जी। प्रोजेक्ट प्रणाली ध्यान रखना, किलपैट्रिक के गुरु जॉन डेवी थे। जॉन डेवी जो थे प्रयोजनवादी थे बेटा। प्रगतिशील शिक्षा के जनक पूछे तो जॉन डेवी, प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी। और जॉन डेवी के शिष्य ठीक है जी किलपैट्रिक थे। जॉन डेवी के मन में योजना का विचार सर्वप्रथम पहले आया, लेकिन उस योजना को इन्होंने प्रोजेक्ट से जोड़ा किलपैट्रिक ने। इस कारण से गुरु गुड़ ही रह गए और चेला शक्कर बन गया। चेला क्या हो गया? चीनी बन गया। इसलिए किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट से जोड़ने का कार्य किया और शिक्षण में यह बहुत ख्याति हासिल कर लिया बेटा। इसलिए प्रोजेक्ट विधि के जनक किसे माना जाता है? किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट अर्थात योजना, परियोजना, प्रोजेक्ट अर्थात परियोजना। और परियोजना कहाँ बनेगी? शांत जगह में किल करने की, किल करने की, किलपैट्रिक। ठीक है जी। तो ये आपके प्रमुख शिक्षण विधियां और प्रमुख सिद्धांत थे जो आपके सामने में शॉर्ट तरीके से पेश किए गए। ठीक है जी। आज के लिए धन्यवाद।